नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको आने वाले जो वैशाख मास का कृष्ण पक्ष है उसकी एकादशी के बारे में बताने जा रही हूँ। अप्रैल मास की देखिए ये एकादशी होगी और वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी होगी, मतलब इस मास की पहली एकादशी है। तो इस एकादशी को हम किस नाम से जानते हैं? जैसे मैंने कहा, वरुथनी एकादशी है ये। आज के दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा आराधना विशेष की जाती है। आज के दिन देखिए बहुत सारे लोग हमारे धर्म में व्रत करते हैं, क्योंकि आज के इस व्रत उपवास को सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है। तो दोस्तों, वरुथनी एकादशी कब पड़ेगी, तिथि कब एकादशी की प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, एकादशी की वरुथनी एकादशी की तिथि में जो पूजा का विधान है वो हमें किस प्रकार से रखना है, आज के दिन हमें भगवान श्री हरि माता लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ किनकी पूजा विशेष करनी चाहिए। दोस्तों, वरुथनी एकादशी का जो पूजा का शुभ मुहूर्त है और इसके साथ ही एकादशी के व्रत में पारण के शुभ मुहूर्त का बहुत महत्व हो जाता है। तो पारण मतलब कि व्रत आपको कब खोलना है वह भी मैं बताऊंगी, साथ ही पूरी जो पूजा विधि होगी, आज के दिन क्या विशेष चीजें हमें भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करनी चाहिए और आज का एक महा उपाय, ये सभी जानकारियां इसी वीडियो में आपको प्राप्त होने जा रही है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों, वरुथनी एकादशी, इसका देखिए क्या महत्व है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने से ऐसा माना जाता है कि वैकुंठ के जो द्वार हैं वो व्रती के लिए, साधक के लिए खुल जाते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी इतने प्रसन्न होते हैं, जो समस्त हमारे जीवन के पाप हैं उनका नाश हो जाता है इस मात्र एक एकादशी के व्रत धारण करने से। तो अगर आप सारी एकादशी का व्रत करते हैं तब तो करेंगे ही। अगर कुछ लोग देखिए चुनिंदा एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें भी वरुथनी एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। अब देखिए, इस बार जो एकादशी है, तिथि को लेकर देखिए हर बार संशय रहता है कि व्रत किस दिन धारण करें। तो इसके लिए हम सबसे पहले तिथि ही जान लेते हैं कि वैशाख मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि है वो कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और व्रत किस दिन रखा जाएगा। क्या सभी लोग एक ही दिन व्रत रखेंगे, ये हम जान लेते हैं। तो देखिए तिथि नोट कर लीजिए। तिथि देखिए प्रारंभ हो जाएगी आपको 23 अप्रैल को शाम में 4:43 जो समाप्त होगी 24 अप्रैल को दोपहर में 2:32 पर। तो ऐसे में उदया तिथि को मानते हुए 24 अप्रैल को व्रत सभी लोग एकादशी का धारण करेंगे। अब एकादशी के व्रत को ज्यादा खास माना जाता है जब उसमें कुछ विशेष संयोग बन जाए। तो इस बार देखिए, एक तो गुरुवार एकादशी है जो 24 अप्रैल का दिन है, गुरुवार का दिन है। दूसरा, इस दिन ब्रह्म योग बन रहा है, इंद्र योग बन रहा है और साथ ही शिववास भी योग है। तो ये जो सभी योग है ना, इस तिथि को और ज्यादा महत्वपूर्ण बना देते हैं, विशेष बना देते हैं। और ऐसी तिथियों में जब हम कोई पूजन करते हैं उसका फल हमें बहुत ज्यादा मिलता है। तो जरूर कीजिए। अगर आप एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तब भी आज भगवान श्री हरि विष्णु की, माता लक्ष्मी की आपको विशेष पूजा जरूर करनी चाहिए। अब आज की पूजा का विधान क्या होता है? देखिए, सुबह हमें एकादशी के व्रतों में एक दिन पहले से ही देखिए हमें शुद्धता का, सात्विकता का और ब्रह्मचर्य का, इन तीनों नियमों का खास तौर पर पालन करना होता है। खान पान के नियमों में देखिए कई लोग एकादशी के व्रत पे दशमी की तिथि में ही, मतलब रात से ही भोजन, अन्न का त्याग कर देते हैं। तो अगर संभव है तो कीजिए और संभव नहीं है तो मत कीजिए। अब एकादशी की तिथि में सुबह हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सबसे पहले घर की सफाई करें, मंदिर की सफाई कर लें। स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद में उसके बाद सूर्य नारायण को अर्घ दें। अर्घ देने के बाद में एकादशी व्रत का आपको संकल्प लेना है। अपने घर के मंदिर में या पाटा लगा करके जिस भी प्रकार से आप भगवान श्री विष्णु की आज पूजा करती हैं, पूजा करेंगी। कुछ विशेष चीजें हैं जैसे कि पीले फूल आपको रखने हैं आज की पूजा में। भोग हम आज एकादशी की तिथि में फल का ही लगाते हैं। देखिए, हर एकादशी के व्रत में कई लोग वस्त्र नहीं अर्पित करते और जो लोग चुनिंदा एकादशी का व्रत करते हैं, अगर वस्त्र अर्पित करते हैं तो पीले वस्त्र अर्पित कीजिए। माता के लिए देखिए लाल पुष्प, एक लाल गुलाब का फूल, अगर गुड़हल का मिले, गुलाब का मिले, कमल का मिल जाए, एक लाल फूल जरूर रखिएगा। आज की पूजा में तुलसी पत्र जरूर अर्पित कीजिएगा। तो तुलसी पत्र पहले से ही तोड़ करके रख लीजिए। भोग आपको पीले मीठे रसीले फलों का या दूध से बनी हुई शुद्ध मिठाइयों का अर्पित करना है। आज के दिन देखिए एकादशी व्रत की कथा पूजन के बाद में आपको जरूर पढ़नी है। पीले चंदन का उपयोग करेंगे पूजन में। जो भी चीजें आप उपयोग में लाएं वो पीला लाएं, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। स्वयं भी हमें देखिए एकादशी के व्रतों में पीले वस्त्र ही धारण करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपने पूजन किया। आज के दिन भगवान श्री विष्णु के मंत्रों का जाप कीजिए।
कीजिए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए। जो लोग देखिए श्रीमद् भागवत गीता पढ़ते हैं उन्हें एकादशी के व्रतों के दिन जरूर पाठ करना चाहिए। उसके बाद में आज जैसे वरुथनी एकादशी है, इस एकादशी का नाम, तो आपको वरुथनी एकादशी की व्रत कथा जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए। अब इसके बाद में देखिए एकादशी की पूजा विधि आपने संपन्न कर ली तो भोजन से संबंधित कुछ नियम भी होते हैं। आज के दिन आपको अन्न का सेवन नहीं करना है, जैसे भगवान को भोग नहीं अर्पित करते तो स्वयं भी ग्रहण नहीं करते, तो अन्न आपको नहीं खाना है। कोशिश करें एक समय पूजन के बाद सुबह और एक समय शाम की आरती के बाद में आप फलों का आप ग्रहण कर सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं। दूध वगैरह चाय वगैरह जो लोग लेना चाहते हैं इच्छा अनुसार लें, शुद्धता का ध्यान रखना है। अब एकादशी के व्रत में देखिए अगले दिन व्रत को खोला जाता है, तो पारण का शुभ मुहूर्त नोट कर लीजिए। पारण आपको 25 अप्रैल को करना है सुबह में 5:45 से 8:23। ये पारण का शुभ मुहूर्त है, इसी समय कर लेंगे। पारण करने से पहले आपको ब्राह्मण के नाम का सीधा जरूर निकाल देना है। आप चाहे तो अनो का आप निकाल दें जो आपने अन्न ग्रहण नहीं किया है एकादशी के व्रत में, या आप चाहे तो पैसे भी सीधा स्वरूप में निकाल सकते हैं। एकादशी की तिथि में जो भी दान करना चाहें आप एकादशी के दिन करें, और ये जो ब्राह्मण के नाम का जो सीधा निकालते हैं वो एकादशी के अगले दिन जब हम व्रत खोलते हैं ना उसके पहले निकाल देते हैं। तो इन सभी नियमों का पालन करते हुए आपको एकादशी व्रत करना है। अब इस एकादशी व्रत का एक जो महा उपाय है, देखिए हर एकादशी व्रत में हम तुलसी माता का पूजन करते हैं। वरुथनी एकादशी के दिन इस कार्य को कर लीजिए, देखिए माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। आज तुलसी माता को 2 बूंद दूध से सिंचित कीजिएगा। आज तुलसी माता को शुद्ध घी का एक दीपक दिखाएं और वहीं पर खड़े होकर 7 परिक्रमा लगाकर तुलसी चालीसा का पाठ बैठ करके जरूर कर लीजिए। ऐसा करने से तुलसी माता की विशेष कृपा होती है। तो इस वरुथनी एकादशी इस एक महा उपाय को जरूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ वरुथनी एकादशी से जुड़ी हुई ये सभी जानकारियां उपयोगी होगी। देखिए यहाँ पर मैं कोशिश कर रही हूँ हर व्रत त्योहारों की सही वक्त पर सही जानकारी आपके साथ शेयर करूं। देखिए एक नया आयाम मैंने और भी बढ़ाया है, मैंने टैरो कार्ड रीडिंग अब शुरू कर दी है आप सभी के साथ शेयर करना। पहले भी मैं करती आई थी, शेयर अब मैंने किया है। तो अगर आप में से भी कोई लोग मुझसे रीडिंग चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो उसकी डिटेल मैं लगातार शेयर कर रही हूँ। व्हाट्सएप नंबर मैंने शेयर किया हुआ है, आप कीजिए, उसके बाद आपको आगे की इंफॉर्मेशन वहां पर दी जाएगी। चैनल पर पहली बार आए इस तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी।